आज से 3 दिन कबल बस्ती मलूक के इलाके में एक डबल मर्डर होता है और उसमें किसी तरह का क्लू हमारे पास नहीं होता है और एक ब्लाइंड मर्डर है, डबल मर्डर हुआ है और पुलिस में और वामन नास में एक बड़ी तशवीश होती है कि इसको कौन कत्ल कर गया। वहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट किए उसकी बुनियाद पे बस्ती मलूक के SHO मुतल्लिका DSP SSP ऑपरेशन ने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने तीनों के 3 मुलज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। इसमें जो काम आई है बात वो CCTV कैमरास, उसका डाटा और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे शाहिद मिले थे जिनसे हम मुलज़मा तक पहुंच गए। इस सारे काम का जो सेहरा है वो मुतल्लिका SHO और उसकी प्रोफेशनल टीम पे जाता है। तीनों जो मुलज़मान पकड़े गए हैं वो रिश्तेदार हैं उनके और उन्होंने ऐसे वीराने में बुला के उसको कत्ल किया है कि उन पे किसी तरह का शुबा भी ना हो कि इन्होंने कत्ल कराया है। जब इसकी वजह अनाज की तरफ हम गए हैं तो जिस्म फरोशी का कारोबार करते थे जो दोनों कत्ल हुए हैं और उसी रंज की बुनियाद पे उनको कत्ल किया गया है। अगर ये कत्ल ट्रेस ना होता तो इसके पीछे जितने महरक़ात हैं, जितने किरदार हैं, कभी भी वो अया ना होते। इस टीम के प्रोफेशनलिज़म को मैं सलाम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के पेचीदा मुकदमात को ये प्रोफेशनल तरीके से हल करेंगे। शुक्रिया। ये SSP साहब जो 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 मुलज़मान जिन्होंने कत्ल किया है, बेसिकली ये जो खातून कत्ल हुई है, जो मेन मुलज़िम यासीन है, उसकी जो बीवी है उसने फ़ोन पे उसकी बेटी के साथ निकाह किया था जो कि मकतूल है और वो उसको फोर्स करती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ये बात इसको नागवार गुजरी। इसकी जो होने वाली बीवी थी उसने कहा कि मेरी वालदा और उसका जो उसके साथ जो दूसरा लड़का है जो कत्ल हुआ है वो दोनों उसको कंपेल करते हैं कि आप भी प्रोस्टिट्यूशन की तरह हो, जबकि उसका निकाह हो गया था। ये रंज लेकर बेसिकली ये बैकग्राउंड था जिसकी वजह से इनको कत्ल किया गया दोनों को। इनका कोई पुराना भी कोई रिकॉर्ड है इस तरह का मकतूलीन है या जैसे आपने बताया कि वो कबाब खाना चला रहे थे, तो जो मर्डर है किसी तरह का कोई साबिक़ा रिकॉर्ड नहीं है। जो निकाह की बात की है वो भी ज़ुबानी शरई निकाह है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये एविडेंस हमारे पास ना आती, जो कि बड़ी मामूली सी एविडेंस थी जिसको इन्होंने आगे एक्सपेंड करके मुलज़मा तक पहुँचे, तो ये अंधे कत्ल थे, कभी भी ट्रेस नहीं होने थे।